वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी दोस्तों का क्वालिटी अचीवर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि आपको सारा चैप्टर मैं लेके चलूँगा। अभी क्लास 6 का विज्ञान चल रहा है, तो क्लास 6 का विज्ञान का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है भोजन के घटक। तो आपको पता होगा कि हम जो भोजन खाते हैं उससे हमारे शरीर को पोषण मिलता है। तो पोषण मिलता है तो पोषण के कुछ घटक होते हैं, कुछ तत्व होते हैं। हमारे शरीर को ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन चाहिए, विटामिन्स चाहिए और तरह तरह के केमिकल्स एंड मिनरल्स चाहिए, जो कि हमें भोजन से मिलता है। अगर हम सही तरह से भोजन खाते हैं तो ही हमें ऐसा मिल पाता है। तो हम आज आपको इसी विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। यहाँ दिया है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में होता है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, तो आपको पता है कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के हमको जो है घटक प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार के विटामिन्स प्राप्त होते हैं। तो हम लोग जो है कि प्रायः आप देखेंगे कि खाना में भी विविधता पाई जाती है। अगर आप पंजाब जाओगे तो वहाँ मक्के की रोटी और सरसों की साग और दही, लस्सी, राजमा ये सब चलता है। आंध्र प्रदेश जाओगे तो चावल खाओगे, अरहर की दाल है और उसके बाद मट्ठा, घी आदि आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्षेत्र में देखा जाता है। आयोडीन देखिए, यहाँ के छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, ये जो कॉर्नर पे है इस एरिया में, तो इसके विषय में मैं थोड़ा बताता हूँ। तो क्या दिया, आयोडीन का तंतु विलयन बनाने के लिए जल से अधिक आधी परिपरक नली में कुछ बूंद के टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। मतलब ये आपका दिया हुआ है आपका एक प्रयोग करने के लिए, तो इस तरह से आप करोगे। तो मंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मंड के विषय में मैं बता रहा हूँ। मंड एक स्टार्च होता है जो खाना में पाया जाता है। तो स्पेशली यह जो होता है कि आपका इसका हम लोग जो प्रयोग करते हैं तो इसे खाना में कैसे उपस्थित देखेंगे, तो इसके लिए आयोडीन का कुछ तत्व लेते हैं हम, 2-3 बूंद। अगर हम उसको मिलाएंगे, अगर उसका कलर बदल जाता है, नीला या काला बदल जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें स्टार्च है। अब क्या होता है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों की जांच करके कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की उपस्थिति है। कार्बोहाइड्रेट्स के कई प्रकार होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स मंड एवं शर्करा का रूप होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, आप तो जान ही रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स का प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। देखिए, उससे पहले हम प्रोटीन के विषय में जान लेते हैं। प्रोटीन के विषय में तो प्रोटीन के लिए हमको जो है कि क्या करना पड़ता है, प्रोटीन के लिए लेना पड़ता है कॉस्टिक, क्या लेना पड़ता है, देखिए कॉस्टिक सोडा और सल्फेट लेना पड़ता है। उसको जो है पर्याप्त मात्रा में मिलाते हैं, तब जाके उसका क्या होता है हमको पता चलता है। तो इसका क्या होता है, इसमें कलर चेंज हो जाता है। तो कैसा, बैगनी कलर हो जाता है। बैगनी रंग का खाद्य पदार्थ प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। कैसा दिखाता है, बैगनी रंग की, यहाँ पे दिया हुआ है राइट कॉर्नर में। तो बैगनी रंग का जो उपस्थिति होगा तो आप समझ जाइएगा कि उसमें क्या है। तो इस तरह से कुछ प्रयोग करके आप घर पे देख सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है चार्ट, देख सकते हो किस में उपस्थिति है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में कि हम खाना में जो है अगर कॉस्टिक सोडा और जो है कि आपका सल्फ़र कॉपर सल्फेट का अगर डाल के हम प्रोटीन की उपस्थिति देखना चाहते हैं, रंग कैसा हो जाता है, तो बैगनी हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ कुछ पोषक तत्व दिए हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या स्रोत हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे भली भांति तौर से। कार्बोहाइड्रेट्स के जो स्रोत हैं, शकरकंद खाए होंगे, आलू, गन्ना, पपीता, गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का और आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स। आपको पता ही कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स से हमारे शरीर में त्वरित शक्ति प्रदान होती है। तुरंत अगर शक्ति चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। उसके बाद यहाँ देखिए दूसरा दिया हुआ है, पादप स्रोत दिया हुआ है, और पेड़ पौधे से जो दूसरा और है जो है जीव जंतुओं से प्राप्त स्रोत दिया हुआ है। किसका, वसा का है ना, वसा का स्रोत दिया हुआ है। तो ये पादप स्रोत नंबर 1 में है। यहाँ पे नंबर 1 में आप देख ही रहे हो पादप स्रोत है, जो कि मूंगफली है, गिरी है, नारियल का तेल है, सरसों का तेल है, तिल है। तो ये सब पादप स्रोत हैं। और जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो आपका
जंतु स्रोत है, मछली हो गया, अंडा, ये सब सारे हैं। विभिन्न पोषक तत्व, अब नेक्स्ट जो टॉपिक 2.2 में स्टार्ट होता है वो है विभिन्न पोषक पदार्थ शरीर के लिए क्या करते हैं। आप ये भी पॉइंट है ना कि हम लोग जो खाते हैं ओरिजिनल में होता क्या है, आखिर क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है वो विटामिन खनिज लवण का क्यों ज़रूरी है शरीर में। और यहाँ उससे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे विटामिन ए नंबर में दिया हुआ है आपको किसका प्रयोग है। विटामिन ए के स्रोत दिया हुआ है, विटामिन बी के स्रोत दिए हुए हैं। आप आराम से इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि विटामिन डी का इनमें से कौन सा स्रोत है, तो चावल दे देंगे ऑप्शन में, सोयाबीन तेल दे देंगे और फिर मछली दे देगा, ये इस तरह से 3-4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको फिर डिटेल दिक्कत हो सकता है। तो इसको अगर नोट कर लेते हैं तो बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ प्रोटीन के विषय में दिया गया था, प्रोटीन का स्रोत दिया गया था, इस तरह से सारे क्वेश्चन दिए गए थे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट दिया हुआ है फ्रेंड्स वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो है कि आप देखिए आयोडीन कुछ ऐसा स्रोत है, क्या है आयोडीन का स्रोत, तो आप जान ही रहे हो। आयोडीन हम लोग को कहाँ से मिलता है, तो आयोडीन का मुख्यतः हम लोग को आयोडीन मिलता है तो आयोडीन हमको मुख्य तो किससे, आयोडीन के लिए पालक हो गया, अदरक हो गया, या फास्फोरस के लिए कौन कौन चीज़ हो गया। फास्फोरस के लिए देखिए दिया हुआ है दूध है, केला है, चावल है, ये सब चीज़ फास्फोरस के लिए। लोहा के लिए दे दिया, लोह के लिए सॉरी लोह पदार्थ के लिए दिया है पदार्थ। इस तरह से ये सारे चीज़, अंडा भी खनिज लवण के कुछ स्रोत हैं। तो ये सारी चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब कुछ आगे मैं बढ़ता हूँ, संतुलित आहार क्या होता है, एक क्वेश्चन है संतुलित आहार क्या होता है। तो आप सभी को पता होगा अगर हम लोग खाना खाते हैं लेकिन संतुलित आहार को नहीं खाते हैं तो हम जो है कि परेशानी में फंस सकते हैं, यानी परेशानी, कभी विटामिन डी का कमी हो जाएगा तो कभी कुछ हो जाएगा। समानतः पूरे दिन जो हम खाते हैं उसमें आहार कहते हैं। आपको पता है कि हम दिन भर जो खाते हैं वो आहार ही होता है, और फिर हमारे शरीर के वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें आहार की आवश्यकता होती है। और उसी आहार को अगर हम मतलब कि अगर अच्छे मात्रा में नहीं खाएंगे तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। तो उसको संतुलित आहार संतुलित तरीके से हमको खाना पड़ता है। क्या दिया, हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल का होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को क्या कहा जाता है, संतुलित आहार कहा जाता है। अब आगे देखिए पॉइंट है कुछ। अब जो है कि संतुलित आहार तो पता चलिए गया, उसमें क्या होता है अगर हम कोई चीज़ जो है कि आप मान के चलिए संतुलित आहार क्या है, अब ये पॉइंट आता है। तो अभी ऊपर में मैंने बताया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और जो है प्रोटीन, वसा, इस सारी चीज़ों के विषय में मैंने बता दिया। आप देखिए मतलब कि अगर आप अधिक फैट खाओगे यानी वसा खाओगे तो आप मोटापा का शिकार हो जाओगे। इस तरह से बहुत सारे चीज़ हैं, अधिक मतलब कि नहीं खाना चाहिए, हिसाब से खाना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ लगातार, और एक दिन में कोई भी बीमारी नहीं होता है, अगर लगातार उसका उपभोग करते हैं तो तरह तरह के परेशानी हमको मिला जाता है। तो इसको हम लोग डिफिशियंसी डिजीज़ भी कहते हैं। ये जो अभावजन्य रोग हैं इसको डिफिशियंसी रोग भी कहते हैं, जो कि आदमी को, प्राय गरीब व्यक्ति जो कि अपना जीवनी को एक ही तरह के भोजन खा के लगातार बिताते हैं और तरह तरह के परेशानी आते हैं उसके जीवन में। तो क्या होता है, यदि अभाव, कैसा रोग होता है अभावजन्य रोग, यदि यह मतलब कि कहने का मतलब है एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि यह लंबे समय की अवधि तक चलती है तो व्यक्ति में अभाव से ग्रसित हो जाएगा, यानी विटामिन या कोई भी मिनरल्स की अभाव हो जाएगा। एक या एक से अधिक पोषक तत्व का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबे अवधि तक पोषक के अभाव में होता है ये अभावजन्य रोग ही कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो पॉइंट्स है देख रहे हैं ना, आपके कोई मोटापा का शिकार हो जाता है, यहाँ आप देख सकते हो। इसी में आपका देखोगे मिरामस होता है, कुपोषण होता है, बहुत तरह के रोग होते हैं। फिर हड्डी रिकेटस हो जाता है, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी हो जाता है, विटामिन बी की कमी से बेरी हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कार्बी हो जाता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाता है। इस तरह से बहुत अलग अलग तरह से यहाँ नीचे में दिए हुए हैं भी हैं कि आपको विटामिन और खनिज लवणों के अभाव में कौन कौन सा रोग होता है।
तो यहाँ पे विटामिन ए के विषय में दिया गया है कि विटामिन ए के कमी से जो है कि आपका क्षीण दृष्टिहीनता हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं। उसके बाद इसमें कमज़ोर दृष्टि हो जाएगा, रात में कम दिखाई देगा, इस तरह के समस्या आ जाएंगे आपको। विटामिन B1 से बेरी, विटामिन सी से स्कारबी, विटामिन डी से रिकेटस, कैल्शियम अस्थि और दंत क्षय, यानी कैल्शियम का कमी होगा, दांत भी आपका चले झड़ने लगेगा। और जो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, जिसको गाइटर भी बोलते हैं। उसके बाद लोहा की कमी से अरक्ता होता है। विटामिन के की कमी से रक्त क्या होता है, ब्लड नहीं जमता है ना। तो इस तरह से बहुत ही और भी विटामिन है, B12। तो सारे चीज़ को आप देख सकते हो और धीरे धीरे मैं बढ़ा भी दूंगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषण, प्रोटीन, रुक्षांश, स्कारबी, मंड एवं विटामिन, ये सारा चीज़ आपने इस सब्जेक्ट में जाना और विस्तार से मैं आप पढ़ सकते हो। मैंने धीरे धीरे ही हटाया है, आप स्टेप करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड, मेरा जो उद्देश्य है कि आपको समरी जो दिया जाए, इसका सारांश में देखिए क्या है। हमारे जीवन के मुख्य पोषण तत्व का नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स एवं खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त जो है भोजन में आहारी रेशे एवं जल भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसके बाद क्या होता है, विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायक है। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर को वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए होता है। संतुलित आहार हमारे शरीर के लिए विभिन्न मतलब कि आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित किया जाता है ना। आपको पता होना चाहिए कि हमारे आहार की लंबी अवधि तक एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी जो है कि आपको अभावजन्य रोग से ग्रसित कर सकता है। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स। आपको ये जो है कि आपको नोट कर लेना चाहिए 100%। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको आने वाले एग्ज़ाम्स PCS और UPSC या स्टेट लेवल कोई भी एग्ज़ाम्स में ये हेल्पफुल साबित होगा, एकदम हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट जो इसमें कुछ क्वेश्चंस है फ्रेंड, मैंने आपको पिछला बार भी बताया था कि ये सारे क्वेश्चंस मैं एक बार करवाऊंगा। सारे मतलब कि 5 चैप्टर जब एक बार कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो सारे 5 चैप्टर मैं एक बार कंप्लीट करवा दूंगा। ये कुछ क्वेश्चंस है, आप कोशिश करना कि करने का। अगर हो जाता है तो बढ़िया है, और नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवाऊँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।